हेलो एवरीवन, मैं अमृत कौर योग टीचर। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राणायाम जिसे हम उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं उसके बारे में बताऊंगी। उज्जयी प्राणायाम जैसे नाम से ही हमें इतनी सी समझ तो आती है कि उज्जयी का मतलब है जीत प्राप्त करना। तो यहाँ पर हमने जीत किसी और के ऊपर, बाहर की किसी चीज़ के ऊपर प्राप्त नहीं करनी है। यहाँ पर हमने जीत अपने प्राणों के ऊपर ही करनी है, अपने श्वास के ऊपर, अपने ब्रेथ के ऊपर ही जीत प्राप्त करनी है। क्या हम कितनी देर अपने ध्यान को उस अपने ब्रेथ के ऊपर रख पाते हैं। और इसके बेनिफिट्स, इस प्राणायाम के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं थोड़े से ही आपको बताऊंगी, बाकी आप करके देखेंगे और आप भी मुझे बताएंगे। तो इसके बॉडी लेवल पे जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ये हमारे थायराइड को एक्टिवेट करेगी, बैलेंस कर देगी। हमारे बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर भी इसका बैलेंसिंग असर हो जाएगा और हमारे जो सांस है वो लंबी हो जाएगी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव होगा और वेगस नर्व इससे एक्टिवेट हो जाएगी। इससे हमारी जो आँखों की शक्ति है वो भी बढ़ती है। करके देखिएगा आप। और ये तो हुए फिजिकल लेवल पे। अब साइकोलॉजिकल लेवल पे तो इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं और वो साइकोलॉजिकल लेवल पे बेनिफिट्स होने के कारण ही हमारे जो फिजिकल लेवल पे बेनिफिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पर ये हमें बहुत गहराई में ले जाता है। ध्यान में जो हम इस ध्यान में तो अपने आप ही कई बार मैंने देखा यही सांस चलता है, या तो फिर सांस बहुत कम हो जाता है, सुनता ही नहीं है, या फिर उज्जयी प्राणायाम चल रहा होता है। और ये हमें बैलेंस कर देगा, एंजाइटी तो खत्म कर ही देगा। फिर ये हमारे, क्योंकि सांस को लंबा करेगा तो हमें एक आत्मनिर्भर, एक कॉन्फिडेंस देगा अपने आप में रहने की आदत पड़ेगी हमें। तो चलिए पहले इसको ठीक तरह से करने के जो नियम हैं और कैसे करना है वो जान लेते हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने भी गलत करके ही ठीक सीखा है। इसके बारे में एक धारणा मैंने देखी है, वो है कि इसमें आवाज़ निकालनी है ना। आवाज़ निकालनी नहीं है, आवाज़ अपने आप पैदा होनी, आवाज़ भी नहीं होनी है, वो एक साउंड पैदा होना है, बहुत ही एक नैसर्गिक, और जो जैसे इस तरह का सांसों की ही आवाज़ है। वो जब सांस है वो यहाँ पे जब घर्षण करते हुए निकलेगा तो सिर्फ वो आवाज़ पैदा होनी है। और वो आवाज़ जैसे पानी के बहने की आवाज़ हो, झरने के बहने की, या फिर आप कहीं ओशन के पास बैठे हैं, समुद्र के पास बैठे हैं, उसकी लहरों की आवाज़ हो, इस तरह की आवाज़ होएगी वो। तो ये इसमें तो आपकी जो बेचैनी है वो ख़त्म होने, आपने करना कुछ नहीं है इसमें, बाद में ये अपने आप ही चलना है। तो पहले मैं आपको ये सांस जो है ना वो ठीक तरह से लेके दिखाती हूँ कि कैसे लेना चाहिए वो। तो मैं, क्योंकि आपको बताना है तो शुरू में मैं इसको, आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने कान बंद कर लूँगी ताकि मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देगी। और उसमें ये हमारे जो आगे वाले ट्रैकिया की पोर्शन है उसके मसल्स इसमें यूज़ होंगे, और जो आवाज़ आनी है वो सांस की ही आवाज़ आनी है। लंबा सांस होएगा, यहाँ तक भरेंगे। तो देखिए, आँख बंद करेंगे, आपकी कमर बॉडी सीधी रहेगी, कमर गर्दन में कोई इस तरह से नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा रखना है। और बेटर है कि ज़मीन पर बैठे, एकांत में बैठे तो उससे भी अच्छा है, चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें। तो कान बंद करूँगी, अब यहाँ तक भरूँगी सांस को,
इस तरह की आवाज़ आएगी आपकी। अब मैं सिखाती हूँ कि टेक्निक क्या है उसकी। अब टेक्निक में आपको एक दो सांस जो है वो मुंह खोल के लेने हैं, सिर्फ जानने के लिए कि यहाँ पे कौन से जो मसल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं हमारी सांस की प्रणाली के। तो इसमें थोड़ा सा मुंह खोलना है इतना सा, और सांस को खींचना है आपने, ये खींच लेगा अपने आप। निकालना नाक से। अब मुझे पता चल गया ये यूज़ हो रहे हैं, और अब जब मैं नाक से सांस लूंगी तो भी मुझे यहीं से ही फील होना चाहिए। देखिए, इस तरह से आप इसे करें और इसके लाभ प्राप्त करें, और आप देखेंगे करते करते एक वक्त आना है जब आपके चेहरे पे, क्योंकि आपकी बॉडी को जो चाहिए वो मिल रहा है, चेहरे पे एक नैसर्गिक मुस्कान आ जाएगी। तो धन्यवाद है, कीजिए और इसके लाभ